एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशंस एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सको अपनी डिजायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। एज यू ऑल नो, अब आप मुझसे वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग ले सकते हो एंड उसके लिए आपको नीचे दिए गए जीमेल पे मुझे मेल करके लिखना है अपना नाम एंड दैट यू वांट वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग विद मी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ पहले भी मैनिफेस्ट किया है बट एक स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आप मुझसे वन टाइम कंसल्टेशन भी बुक करा सकते हैं एंड उसके लिए भी प्रोसीजर सेम है। एंड आज मेरे पास एक अनाउंसमेंट है जिस चीज़ का आप सब लोगों को बहुत देर से इंतज़ार था। मुझे बहुत मेल्स आते थे, मुझे बहुत मैसेजेस आते थे कि मैम मेंबर्स ओनली प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए, हमें कलेक्टिव कोचिंग लेनी है, मेंबर्स ओनली प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए। सो आज से आई हैव लॉन्च्ड दैट प्रोग्राम। अब आप मेरी यूट्यूब मेंबरशिप ले सकते हो एंड मैं आपको उसी प्रोग्राम में कलेक्टिवली कोच कर सकती हूँ। इफ़ यू कैनॉट अफोर्ड मंथली कोचिंग, अगर आप वन टाइम कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, आप ये मेंबरशिप प्रोग्राम ले सकते हैं। हम कमेंट सेक्शन में आपके सारे डिज़ायर्स पढ़ेंगे एंड उसके बेसिस पे जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो वो सब आपको मैं एक बताऊंगी कि कैसे आप मुझे वो कन्वे कर सकते हैं। एंड फिर मैं वीडियोस के थ्रू आपको कलेक्टिवली कोच करूंगी। एंड इस चीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप सबसे पहले तो ये अफोर्डेबल है, सेकंड आप एक कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं जहाँ पे सब लोग कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। सो आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप अकेले हो। एंड ऑल ऑफ द अबव, हम दूसरों को देख के ज़्यादा सीखते हैं कि अच्छा दे आर डूइंग लाइक दिस, उन्होंने इस पॉइंट पे फोकस किया। हम देख के ज़्यादा सीखते हैं एंड दैट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ लर्निंग। So if you want to get coaching from me, if you want me to collectively coach you guys, आपको लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे क्लिक करके मेरा YouTube मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिन्हें बहुत इमरजेंसी में कुछ मैनिफेस्ट करना है। जैसे वो हर एक वीडियो पे जब ये टाइटल देखते हैं, आई मैनिफेस्टेड दिस इन 3 days, एंड आप भी ऐसा कर सकते हो। मैनिफेस्ट इन 24 hours, मैनिफेस्ट इन 3 days, मैनिफेस्ट इन 10 seconds। जैसे ही आप ये टाइटल पढ़ते हो फटाफट क्लिक करते हो कि ओके अगर ये कर सकते हैं तो मैं ऐसे ऐसे मैनिफेस्ट करूँगा और ये प्रॉब्लम मेरी ख़त्म हो जाएगी। चलो देखता हूँ कि क्या करती है ये या क्या करते हैं ये, एंड फिर मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा अगर 10 घंटे में मैनिफेस्ट हो सकता है तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। क्या करना पड़ेगा? अगर आप भी ये सब सवाल अपने आप से करते हो एंड यही प्रोसेस आपके अंदर चलता है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जब हम 3 days चैलेंज करते हैं या 7 days चैलेंज करते हैं, कोई भी चैलेंज करते हैं, किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं कि इसने 10 days में मैनिफेस्ट किया या किसी ने 10 seconds में मैनिफेस्ट किया, तो हम भी बैठ जाते हैं करने। सपोज़ आप 3 to 7 days का चैलेंज ले रहे हो, आपको 4-5 दिन हो गए करते हुए, एंड 5वें दिन आप सोच रहे हो कि मैंने 7 days चैलेंज किया था बट 5th day पे भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा, 5th day पे भी कुछ नहीं हो रहा, एंड फिर से आप वापस यूट्यूब खोलते हो और टैप करते हो हाउ टू मैनिफेस्ट इन 5 days। मतलब आप वापस से इस लूप में फंसते चले जाते हो। दिस इज़ अ लूप, दिस इज़ अ पैटर्न जिससे आप कभी बाहर नहीं निकल पाते। सबसे पहले जो भी ये वीडियोस क्रिएट करता है, हाउ टू मैनिफेस्ट इन 3 days, 4 days, 5 days, आप ये चीज़ समझ लीजिए कि वो आपकी इनसिक्योरिटी, आपके लैक पे एक इंडस्ट्री खड़ी कर चुके हैं। सही मायने में देखा जाए, कुछ चीज़ें सच भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि सब झूठ बोलते हैं, बट मोस्टली इस फील्ड में अगर आप जाते हो, मोस्टली इसे कैपिटलाइज कर दिया गया है। आधे से ज़्यादा लोगों को खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बस करते चले जा रहे हैं। एंड वो कुछ भी बना के, टाइम फ्रेम बना के एक वो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं ताकि आप वो वीडियो देखें एंड आपकी लैक और नीड की एनर्जी पे वो अपना
मनी अर्न कर सकें। यू नो राइट हाउ यूट्यूब वर्क्स। आप चाहे वो वीडियो देख लो, लेकिन जब वो वीडियो देख के आप हटोगे, आपके अंदर क्या होगा कि मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट। और यही सबसे बड़ी गलती है। जितनी बार आप ये प्रोसेस अपने दिमाग में चलाएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी मैनिफेस्टेशन डिले होगी। मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है? क्या वो इस प्रोसेस की वजह से होता है कि हाँ मुझे ये करना पड़ेगा तब मुझे मिलेगा, या हर जगह आप जितनी भी बुक्स पढ़ते हो, अगर नेवल गॉडार्ड की या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, उसमें सिर्फ एक चीज़ कही गई है कि आप विश फुलफिल्ड स्टेट में रहो, कि इस मोमेंट में आपकी डिज़ायर सच हो चुकी है। ये आपका प्रोसेस होना चाहिए इस टाइम पे दिमाग में, ना कि ये कि मुझे ये करना पड़ेगा एंड उसके बाद ये मुझे मिलेगा, उसके बाद मुझे खुशी महसूस होगी। ये एक ट्रैप है। और यही एक चीज़ है जो आपको 3 दिन या 4 दिन में मैनिफेस्ट करने से पीछे करती है। इन शॉर्ट, आपकी मैनिफेस्टेशन डिले होती है, ना आप यहाँ पे सेटिस्फैक्शन फील करते हो, ना यहाँ पे। मतलब आप मुझे खुद बताओ, जब हम वो वीडियोस देखते हैं, क्या हम विश फुलफिल्ड स्टेट में जाते हैं, या हम इस स्टेट में जाते हैं कि ये करना है मुझे, ऐसे करना है मुझे, या हम ये सोचते हैं कि अच्छा मेरी भी चीज़ हो गई है, मैं भी सेटिस्फाइड हूँ, मैं भी खुश हूँ, मैं विश फुलफिल्ड में हूँ। नहीं, ऐसा हम कभी भी फील नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम बार बार जब ये टाइटल देखते हैं ना, हाउ टू मैनिफेस्ट इन 3 days, 7 days, 10 days, 10 seconds, हमारा दिमाग बार बार जाता है कि इसने ऐसा क्या किया जो इसकी चीज़ हो गई और हमारी अभी तक नहीं हुई। और जितनी बार आप ये देखते हो, उतनी बार आप अपनी विश फुलफिल्ड से और दूर चलते जाते हो, और बहुत ज़्यादा दूर। देखो, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस जो है वो एक टाइमलेस प्रोसेस है। टाइम सिर्फ एक इल्यूजन है। हमें क्या महसूस करना होता है? देखो हमें कोई भी चीज़ चाहिए ना, तो वो हमें इसलिए चाहिए होती है कि जब वो हमारे पास आ जाएगी, उसके बाद हम खुश फील करेंगे, उसके बाद हमें राहत होगी कि वो चीज़ हमारे पास है, शांति फील करेंगे, सेटिस्फाइड फील करेंगे। जैसे सपोज अगर आपका कल एग्ज़ाम है और वो एग्ज़ाम हो गया और आपका बहुत अच्छा हुआ, उसके बाद आप कैसा फील करते हो? लाइट वेट, एकदम बर्डन फ्री, कि मेरा एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया, बहुत अच्छा हुआ, अब मैं टेंशन फ्री हूँ, अब मैं मूवी देखूंगा, मैं चाय पीऊँगा, कॉफ़ी पीऊँगा, मैं आइसक्रीम खाऊँगा, मैं पिज़्ज़ा खाऊँगा, मैं दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाऊँगा। ये सब आप सोचते हो, राइट? मतलब वैसे ही आपको सोचना है कि इस टाइम पे मेरी डिज़ायर जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मतलब जो आप चाहते थे, सपोज आप किसी से कॉल चाहते थे, तो वो कॉल आ चुका है, जो भी आपने बात करनी थी, जैसे भी आपको बात करनी थी, वो हो चुकी है। एंड अब सब कुछ बहुत अच्छा है, जो आप चाहते थे वो हो गया। अब आपके ऊपर से वो बर्डन हट गया है, अब आप रिलैक्स स्टेट में हो, अब आप सेटिस्फाइड हो कि वो चीज़ हो चुकी है, एंड वही आपकी विश फुलफिल्ड स्टेट है। अब उस स्टेट से आप बाकी सब ऑपरेट करोगे, उस स्टेट से आप बाकी सारा काम करोगे अपना, उस बर्डन फ्री लाइट वेट स्टेट से आप अपना सारा काम करोगे। उसे कहते हैं बीइंग इन डिजायर्ड स्टेट। मतलब हमें टाइम की आदत लग चुकी है कि हाँ, सुबह हम 6 बजे उठते हैं, 6:30 बजे तक फ्रेशन अप होते हैं, 7 बजे जिम जाते हैं, ऐसे से अपना पूरा दिन हम प्लान करके रखते हैं कि इतने बजे हमारा ये काम है, इतने बजे हमारा ये काम है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि जब हमारे पास हमारी चीज़ होगी तो वो कहीं फ्यूचर में होगी, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी अवेयरनेस मतलब हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा सबकॉन्शियस ये डिस्टेंस को नहीं भाप पाता, इसे नहीं पता। अगर इसे आप बताओगे कि दूर खड़ा एक इंसान मेरे पास खड़ा है, उसे पता चल जाएगा। मतलब आप खुद बताओ, अगर हम किसी रूम में बैठे हैं और हम किसी की तरफ नहीं भी देख रहे हैं, हमें तभी पता होता है कि कोई हमें अगर देख रहा हो तो हमें महसूस हो जाता है कि हाँ कोई हमें देख रहा है, और फिर हम जब आसपास देखते हैं तो सच में हमें कोई देख रहा होता है। वैसे ही हमारे सबकॉन्शियस को हम अगर एहसास दिला दें कि टाइम डिस्टेंस जो हम चाहते हैं कि फ्यूचर में हो वो अभी हो चुका है, तो वो उसे सच मान लेगा। जस्ट बिकॉज हमें टाइम की आदत लगी हुई है कि हम पूरा दिन प्लान करके चलते हैं, इसीलिए हम सोचते हैं कि टाइम जो है वो नॉर्मल है, जबकि एक्चुअलिटी में नेविल गोडार्ड कहते हैं
जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, इस मोमेंट में आप कहो कि वो चीज़ आपके साथ हो चुकी है। अगर हम कुछ टाइम फ्रेम में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सपोज हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि 1 महीने बाद हम कहीं घूमने जाएं, ठीक है, तो आप ये सोचते रहोगे कि कैसे मैं 1 महीने में से मैनिफेस्ट करूं, कैसे मैं 1 महीने में जा सकूं वहाँ पे घूमने, क्या क्या करूं ऐसा कि मैं वहाँ जा पाऊं, ऐसा क्या कहूं, ऐसी कौन सी एफर्मेशन करूं, ऐसी कौन सी विजुअलाइजेशन करूं जिससे मैं वहाँ जा पाऊं। जबकि एक्चुअल में आपको क्या करना है, आपको ये सब नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि आप वहाँ पे हो। सपोज आप गोवा जाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि कैसे जाओगे, कैसे एफर्मेशंस रंग लाएंगी। आपको बस आंखें बंद करके इमेजिन करना है कि आप गोवा में हो, एक बीच पे खड़े हो, हवा आपके मुंह को टच कर रही है, बीच सैंड जो है वो आपके पैरों को टच कर रही है, आपके हाथों में आपके एसपी का हाथ है इफ़ यू वांट। मतलब आप अपनी 5 सेंसेस को एंगेज करके उस एक्सपीरियंस को अभी एक्सपीरियंस करोगे। दैट इज कॉल्ड स्टेट विश फुलफिल्ड। सपोज, ठीक है, इफ़ यू वांट अ रिलेशनशिप, ओके, एंड आप उनके साथ नॉर्मल बात करना चाहते हो, एंड देन आपका अपना भी काम है जो आप करना चाहते हो, ऑब्वियसली इफ़ यू आर वर्किंग। सो जैसे आप चाहते हो उनसे कि वो आपको अटेंशन दे, सपोज आप चाहते हो कि सुबह हाँ मेरी उनसे 20-25 मिनट बात हो, फिर मैं अपने वर्क पे ध्यान दूँ, मैं अपने काम पे ध्यान दूँ या फिर अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दूँ, तो आप उस माइंडसेट से जाएंगे कि अच्छा अभी मेरी उनसे बात हुई थी, अभी उन्होंने मुझसे मेरा हाल चाल पूछा था, एंड अब मैं सेटिस्फाइड हूँ। मतलब होगा नहीं या होने वाला नहीं है, हूँ, इस टाइम पे हूँ मैं सेटिस्फाइड कि मेरी उनसे बात हो गई है। अब मैं पूरे ध्यान से अपना काम करूँगा क्योंकि मुझे इस चीज़ की राहत है कि मेरी उनसे बात हो गई, और बिल्कुल वैसे जैसे मैं चाहता था। और अगर आप मनी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, सपोज आपको मनी की नीड है एंड आपको किसी को पे करना है, राइट, आप चाहते हो कि अगर आपके ऊपर किसी का लोन है या कुछ भी है और आप पे करना चाहते हो, तो आप ये नहीं सोचोगे कि यहाँ से मेरे को 10,000 आ जाएगा, यहाँ से 20,000 आ जाएगा और ऐसे मैं पे करूँगा। नहीं, आपको ये सोचना है कि जिसको भी आपने पैसे देने हैं वो आप दे चुके हो, इस टाइम पे आप इस टाइम पे दे चुके हो, एंड उस एहसास को महसूस करना है, उस स्टेट में रहना है कि जो आप चाहते थे वो हो गया है। आप वेट नहीं कर रहे कि फ्यूचर में होगा, आप ये बोल रहे हो कि इस टाइम पे हो गया है। एंड फिर जो आपको रिलैक्सेशन, सेटिस्फैक्शन, एकदम ऐसे बर्डन फ्री फीलिंग आएगी, उसको आपको महसूस करना है। ये मैनिफेस्टेशन है। जिस इंसान ने ये प्रोसेस समझ लिया और इसे फिगर आउट कर लिया, वो लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है, कुछ भी। वो कैसे ना कैसे, किसी ना किसी तरीके से इस ही बेसिक कॉन्सेप्ट को हर एक चीज में ट्विस्ट एंड मोल्ड करके अप्लाई कर सकता है एंड कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है। आप जितना ज़्यादा बोलोगे कि अच्छा मैं 10 डेज बाद करूँगा मैनिफेस्ट, तब तक मुझे ये करना है, मैं 20 डेज बाद करूँगा मैनिफेस्ट, तब तक मुझे ये करना है, आप उतना ज़्यादा टाइम और मैनिफेस्ट करोगे। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस जो है वो हमारी फीलिंग को हमारी रियलिटी में रिफ्लेक्ट करता है। तो जब हम ये फील करते हैं कि अच्छा हमें 10 या 20 डेज के बाद हमारी चीज़ मिलेगी, तो वो 10 एंड 20 को 10 गुना बढ़ा के रिफ्लेक्ट करता है और हम और ज़्यादा टाइम मैनिफेस्ट करते हैं क्योंकि यही हम फील कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने सबकॉन्शियस को ये फील करवा दें कि इस मोमेंट में जो हम चाहते थे, जो मीटिंग हम करना चाहते थे वो एकदम मस्त गई है, एसपी से जैसे हम बात करना चाहते थे वो एकदम प्यार भरी बातें हमने की हैं, या हम वो शादी मैनिफेस्ट करना चाहते थे और हमारी शादी इस टाइम पे हो चुकी है, या वो मनी हम मैनिफेस्ट करना चाहते थे और वो मनी इस टाइम पे हमारे हाथ में है, एंड वी फील सो थैंकफुल कि हमें जो चाहिए था वो मिल गया। अगर अपने सबकॉन्शियस को आप ये फील करवाओगे तो वो आपकी रियलिटी में से रिफ्लेक्ट करेगा एक शीशे की तरह। इसीलिए कभी भी टाइम को स्पेसिफाई मत करो कि मैं ये करूंगी अगले 2 महीने तक और फिर मुझे मेरी चीज़ मिलेगी। ऐसा नहीं होता। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है सालों साल लगा देते हैं लेकिन फिर भी कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने टाइम बाउंड मैनर में इसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश की होती है। मतलब आप ऐसे सोचो कि आप यहाँ पे हो एंड आपकी एक डिज़ायर है जो कि फ्यूचर में है, ठीक है। अब ये डिज़ायर जब कंप्लीट होगी उसके बाद आप कुछ एहसास महसूस करोगे। आपको ये जो बीच वाला टाइम है, इतना
ये सिर्फ एक इल्यूजन है। जो इंसान जिसके पास अपनी डिज़ायर है, उसके एहसास क्या होते वो आपको अभी महसूस करने हैं। और यही तरीका है अपनी मैनिफेस्टेशन को स्पीड अप करने का, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन का। एवरीथिंग कैन बी डन थ्रू दिस। सिर्फ यही है समझने के लिए। अगर आप बार बार अपना टाइम ला रहे हो, अपने अंदर बार बार टाइम लेके आ रहे हो कि अच्छा हाँ मुझे 3 दिन हो गए हैं ऐसे करते हुए, आप 3 दिन और मैनिफेस्ट करोगे वेटिंग पीरियड में वैसी ही फीलिंग के साथ। अपने अंदर कभी भी ये मत आने दो कि मैं ये 10 दिन बाद करूंगा मैनिफेस्ट या 20 दिन बाद करूंगा। आपने हमेशा ये कहना है कि इस मोमेंट में हो चुकी है वो चीज़। बताओ मुझे इस टाइम पे अगर हो गई होती कंप्लीट वो चीज़, तो आप कैसा महसूस करते? कैसा महसूस करते मुझे बताओ, कैसा महसूस करते? आपका फ्यूचर वर्जन जिसके पास उसकी डिजायर है वो इस टाइम पे कैसे रहता? वैसे आपको अभी रहना है। यही मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है, बाकी सब बकवास है। ये वाला मंत्र करना, ऐसे करना, वैसे करना, इट्स ऑल बुलशिट। वो सब इसलिए बनाए गए हैं, वो सब टेक्निक्स, वो सब कुछ तब इसीलिए बनाया गया है कि आप ऐसे रहना शुरू कर दो जैसे आपके पास आपकी डिजायर है। तो जब हमें पता है कि बाकी सब टेक्निक्स का मेन मोटिव यही है, रूट कॉज पे वर्क करना, कि हमारे अंदर ये प्रोसेस शुरू हो जाए कि हमारे पास इस टाइम पे हमारी डिजायर है एंड उस स्टेट ऑफ माइंड से हमें ऑपरेट करना है, तो किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट क्यों रहना? किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट क्यों रहना? हम डायरेक्टली भी तो, बिना किसी चीज़ के भी तो हम ये प्रोसेस अपने अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। सो डोंट बिकम अ फूल एंड कभी भी ये मत कहो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। नो, आपके दिमाग में बस इतनी सी बात होनी चाहिए कि इस टाइम पे वो कंप्लीट हो चुका है। चाहे आपकी रियलिटी कुछ भी दिखा रही हो, ऐसा सोच लीजिए कि जब ये थॉट आप प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे और आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो, बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो, जब आप ये थॉट प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, 100 में से 1% ये थॉट आपके दिमाग में चलेगा, 99% डाउट्स चलेंगे। लेकिन धीरे 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 जब आप इस थॉट को चलने दोगे, बोलते रहोगे, ये थॉट धीरे धीरे पहले 40% पे जाएगा और जो डाउट है वो 60% पे आ जाएंगे। फिर आप और परसिस्ट करोगे, ये थॉट जो है डोमिनेंट थॉट बन जाएगा। ये 99% आपके दिमाग में चलेगा और कभी 1% डाउट आएगा। अगर आप इतना भी कर लो आपका काम तब भी हो जाएगा। लेकिन टाइम को अपने अंदर नहीं आने देना कि 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ता, 2 महीने, या ये भी मत आने दो कि मैंने 6 महीने से कोशिश की है। अरे आपने गलत कोशिश की है यार, तभी तो आपका काम नहीं हुआ। अगर आपने सही प्रोसेस फॉलो किया होता, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू कि आपने गलत किया, आई एम जस्ट सेइंग कि हम हर जगह से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और फिर प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, और उससे क्या बनता है, जब हर जगह से थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन ले लो, वो क्या बनता है? गतावा, है ना? गतावा क्या? सब कुछ ऐसे रायता टाइप बनता है। और वो रायता जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम क्या मैनिफेस्ट करेंगे? रायता ही मैनिफेस्ट करेंगे ना। और इसीलिए अगर आप 6-7 महीने से लगे और आपकी डिजायर कंप्लीट नहीं हुई है तो आप कुछ गलत कर रहे हो। टाइम मत लगाओ, टाइम का टैग मत लगाओ कि हाँ अक्टूबर के एंड तक तो ये हो जाना चाहिए। अरे जो चीज़ आपने अक्टूबर में उस चीज़ के होने के बाद एक्सपीरियंस करनी है ना, वही आपको अभी महसूस करना है। आपका काम ही ये है। अगर आप ये कर रहे हो तो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बाकी आप नहीं कर रहे। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो, किसी ना किसी को कुछ समझ आया हो कि टाइम कैसे हमारी मैनिफेस्टेशन को डिले करता है। एंड अगर आप ये मिस्टेक कर रहे थे तो ये वीडियो देख के बार बार आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हो। आई होप किसी ना किसी के लिए इस वीडियो के थ्रू मैनिफेस्टेशन की जर्नी आसान हुई हो, सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी आसान हुई हो एंड कुछ नया सीखने को मिला हो। जस्ट कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड. Bye.